अब हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट हमें करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अरीबा का है, दूसरा उर्बा का है। तो विच साइकिल डू ऑल द मशीन फॉलो? बताओ। अरीबा बेटा बताओ। यस मैम। मैम ऑप्शन की समझ नहीं आ रही। ऑप्शंस ये दे रखा है ना, PIO, IPO, PIO, जैसे कि ये PIO है तो ये हुआ प्रोसेस इनपुट आउटपुट। ये IPO है तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और ये आउटपुट इनपुट प्रोसेस। तो इन तीनों में से कौन सा है? आउटपुट प्रोसेस। एक मिनट, A, B, C इन तीनों में से कौन सा है? सी। सी। ओके। उर्बा। यस मैम। या आंसर मी। मैम प्रोसेस। या प्रोसेस, गुड। उर्बा बेटा मैंने आपको पहले ही करवाया था। IPO का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनपुट, और P का मतलब होता है प्रोसेस, और O का मतलब होता है आउटपुट। बेटा आप भूल गए, आपने लिख दिया यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट इनपुट प्रोसेस, प्रोसेस लास्ट में कैसे आ सकता है? ये गलत है। IPO ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो आपका आंसर ये होना चाहिए था। थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई में दोनों। ओके ठीक है। तो ओके, तो अरीबा ये वाला करो, उर्बा ये वाला करो। द इंस्ट्रक्शन वी गिव टू द मशीन एक्ट एज, और ये वाला है विच ऑफ फॉलोइंग शो द आउटपुट। तो ये मॉनिटर है, ये माउस है, और ये कीबोर्ड है। मैम इनपुट। इनपुट। ओके। उर्वा आप बताओ अपना क्वेश्चन रिपोर्ट। मॉनिटर। यस मैम। ओके ठीक है। इसमें सबसे पहले पूछा था हमें, मतलब हमें एक मशीन को, मतलब एक मशीन को जिसको हम निर्देश यानी मतलब हुक्म देते हैं और वह इस प्रकार काम करता है, तो वो इनपुट है। कमांड हम जब देते हैं इनपुट से, तो काम कौन करता है? इनपुट काम करके हमें आउटपुट देता है, तो इनपुट है। ठीक है। और यस उर्वा मैम। का भी ठीक है, मॉनिटर है। गुड। इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग शो आउटपुट, हमें आउटपुट कौन दिखाता है? तो आंसर सही था मॉनिटर। गुड। अब हमारे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो है ओके, तो ये दो हैं अरीबा के, दो हैं उर्वा के। तो अरीबा पहले आप मुझे इनमें से बताओ, ये नंबर जो ऊपर है ना आपको इनमें से बताना है। तो मैं वो फिर फिल करूंगी, नाम आप बताओगे, मैं यहाँ पे वो नाम फिल करूंगी। बताओ। ओके मैम। मैम ये आउटपुट है कि इनपुट है? कहाँ पे? एन के बाद वाला। एन के
IPO फुल फॉर्म आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। द I स्टैंड फॉर input. Okay, good. Second, आपने इनपुट बोला ना, ओके। नेक्स्ट अरीबा। Yes, ma'am. Instruction. Information. Information. Okay. Urba, we give input using the Keyboard. good. Okay, 4 वाला द, उसके बाद स्पेस है, शो द। Monitor. गुड। यहाँ क्या आएगा उर्बा? यहाँ आएगा आउटपुट। देखो पहला पूछा गया है तो यहाँ पे इनपुट आया, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में द आउटपुट वी गेट फॉर द, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन, मतलब जो कंप्यूटर हमें देता है हमें इंफॉर्मेशन। दूसरा है मतलब ऐसा कौन सा इनपुट है जो हम यूज करते, तो इसमें ऑप्शन दो दे रखा था, उसमें कीबोर्ड है। द मॉनिटर शो द आउटपुट, मॉनिटर हमें शो करता है आउटपुट, यानी जो भी हम काम करते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको ये रेस कर रही हूँ या आपको मेरा मॉनिटर दिखा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। ओके, Yes, ma'am. नाउ राइट द ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो हमें ये करना है। तो 3 हैं उर्वा के, 2 हैं अरीबा के। तो उर्वा पहले आप जवाब दो। डेटा, मैं रीड कर। हाँ बेटा रीड करके ही आंसर देना है। Data type in a computer is called output. ट्रू और फॉल्स? Ma'am, true. Good. Next question, Urba. A computer is a machine. True. Good. A CPU processor the data. False. Good. Okay. Ariba, we get input for the computer. True. Okay. In फिल्टरिंग ड्राई वाटर, मतलब जो मतलब फिल्टर करते हैं हम ड्राई वाटर को, आउटपुट इन ए क्लीन वाटर। True. ट्रू। ओके, ओके, जस्ट वेट। ओके, तो इसमें पूछा था कि गंदे पानी को छानने में मतलब कि आउटपुट साफ पानी निकलता है। जब आप गंदे पानी को छानते हो तो साफ पानी निकलता है। Yes, ma'am. हाँ निकलता है, तो बोलो ना यस मैम। ओके, वी गेट इनपुट फॉर द कंप्यूटर, इसका मतलब क्या है अरीबा? आपने इसमें ट्रू बोला था, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स। इसमें मतलब है हमें कंप्यूटर से मतलब कि इनपुट मिलता है।
हमारे नहीं, रॉन्ग है, हमें कंप्यूटर से तो आउटपुट मिलता है ना। यस मैम। फिर आपने इनपुट का ट्रू कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब देयर इज ए क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट डज IPO स्टैंड फॉर? तो इसका आंसर मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ मैं बताऊंगी, क्योंकि बताने से आप लोग अपने आप सोचकर वर्ड्स लिखो। तो आंसर है इसका, मैं अंडरलाइन साथ साथ करती रहती हूँ। ओके, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। तो नेक्स्ट का है हमारा व्हाट इज इनपुट। सो इनपुट इज ए, इनपुट का क्या आएगा, चलो हम इनपुट का देखते हैं। वैसे तो मैंने आप सभी को करवा रखा था, बट चलो दोबारा से देख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इनपुट का कहाँ है? ओके, इसमें नहीं दे रखा, हमें खुद करना पड़ेगा। तो इनपुट इज ए एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर, यानी इनपुट से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। ओके, नेम टू थिंग व्हाट वी गिव एज इनपुट टू द कंप्यूटर। सो नेम दो चीजों के जो हम देते हैं इनपुट से, मतलब कंप्यूटर को। क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो नेम हम दो दे सकते हैं, ऑरेंज और मैंगो, क्योंकि हमने दो एग्जांपल्स ये सारे कर रखे थे। नेम एनी वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट इट यूज टू गिव इनपुट द कंप्यूटर। वी वी गिव इनपुट, यूज द कीबोर्ड और द माउस। ठीक है, यस मैम। ओके। यस मैम। व्हाट इज प्रोसेसिंग? तो प्रोसेसिंग का क्या लिखना है आपको? प्रोसेसिंग क्या? का कुछ नहीं, प्रोसेसिंग का हम अभी देखेंगे। सो प्रोसेसिंग का हमें बताया जाएगा। सो इनपुट द कीबोर्ड, माउस। ओके, इनपुट का देखो, ये आपका है जो व्हाट इज इनपुट पूछा था, तो उसका यहाँ से ये वैसे आंसर नहीं है, जो मैंने दिया वही आंसर है। तो मेन हमें प्रोसेसर का ढूंढना है। तो प्रोसेसिंग आउटपुट वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड ए प्रोसेसिंग। देख लो यहाँ पर आपके कितने सारे आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमने अभी बात करना था व्हाट इज प्रोसेसिंग। तो वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड व्हाट इज इनपुट? इनपुट इज द एंटरिंग डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। एंड व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट मीन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यस वैसे मैम। आउटपुट का इसमें पूछा नहीं है, नीचे पूछा गया है लास्ट वाले क्वेश्चन में। मैं इसको इरेज करके चलती हूँ। इसका आपको आंसर पता चल गया। अब हम चलते हैं नीचे क्वेश्चन पे। हमारा ये 5th वाला क्वेश्चन हो चुका था, व्हाट इज प्रोसेसिंग। अब हमारा है व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ 38 माइनस 10, यानी सब्ट्रैक्शन 10। तो आउटपुट हमने अभी यहाँ पे बात किया था, यहाँ पर आउटपुट मींस फाइनल रिजल्ट। तो आपको यहाँ लिखना है आउटपुट मींस फाइनल रिजल्ट। एंड इसका आंसर, अब मैं आपको यहाँ वाले का आंसर मैं दे देती हूँ। यहाँ का तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे आपको लिखना है कि 38 माइनस 10 इक्वल टू 28। ठीक है, ये आपका यस मैम। आंसर है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो एक्टिविटी है हमारा मैच द फॉलोइंग इनपुट विद द आउटपुट। तो हमें इनपुट मतलब आउटपुट उसका जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लकड़ी है, तो ये लकड़ी इनपुट है, और लकड़ी का प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट क्या निकलेगा? आप दोनों में से कोई भी मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना। मैम अलमारी। वेरी गुड, अरीबा का सही गया। जो मुझे जल्दी जल्दी देगा, मुझे पता चलेगा कि भाई स्टडी कर रहा है। ओके, तो ऑरेंज का? ऑरेंज जूस। गुड। एप्पल का? एप्पल जूस। ऑरेंज। गुड। फ्रेश और शेक।
और कपड़े का? शर्ट। गुड। पेपर का? बुक। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और गुरबा बेटा, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमारा आ गया है ओपन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर प्रोग्राम बाय द क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट और प्रोग्राम एसोसिएट कैलकुलेटर। तो हमें ये सारा कैलकुलेट करना है हमारे कैलकुलेटर से। तो आप लोग वेट करो, मैं अभी कैलकुलेटर ओपन करती हूँ। ओके, ओके, सो मैं अभी सर्च कर रही हूँ कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर जब मैं सर्च करूंगी नाउ इज, मुझे अब इसको ओपन करना है। यस मैम। तो नाउ आई शेयर माय स्क्रीन। कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है बच्चों? यस मैम। ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा है 25 + 31। तो इसमें लिखा है ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग सम। इसमें सम्स हैं, हमें मतलब मैथ्स दे रखा है, वो हमें करना है। तो आप लोग भी अपनी कॉपी में जोड़ो, जब आप लोग जोड़ लोगे उसके बाद ही मैं जोड़ूंगी। तो आप लोग जोड़ो और मुझे बताओ 25 + 32 क्या आएगा? मैम 1 मिनट। मैम कितने थे? 25 प्लस। मैम क्या 25 प्लस 35 प्लस आपने बोला? एक मिनट, हाँ नहीं 35। नहीं नहीं, मैं एक मिनट लिख देती हूँ। मैम, मैं क्वेश्चन 25, पूछ रही हूँ। हाँ मैं क्वेश्चन ही बता रही हूँ। 25 + 32, इसको आंसर निकालो इसका। बच्चों निकाल लिए? इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, बहुत ज्यादा टाइम मैम दे दिया। मैम यस, 40। 40 आया है आंसर। यस मैम। चलो ठीक है, हम देखते हैं करके, ठीक है। ओके मैम। आपका आया है 40। उर्बा, आपका कितना आया है? उर्बा, आपका कितना आया है? उर्बा, अगर आप जवाब नहीं देंगी, अगर आप ऐसे मुझे क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब नहीं देंगी, तो मुझे यही लगेगा कि आप पढ़ नहीं रही हो, या मैम तो फिर आप फोन की हेल्प ले रही हो। नहीं मैम। मैम तो आपने आपने 50। जवाब क्यों नहीं दिया, ये बताओ। मैम 53 आएगा। 53? यस मैम। आपने इतना लेट जवाब क्यों? मैम मेरी क्लास तो कट गई। मैम यस, मैम मैंने दोबारा से किया है, 60 आएगा। ओके, 60 और 53। चलो देखते हैं किसका सही है। तो 25 + 32 = 57। दोनों को ऐड करना नहीं आता है, 57 आंसर आना था। ओके, कोई बात नहीं। अब आपको एक और मैं क्वेश्चन देती हूँ। सो ओके मैम। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये कैलकुलेटर ना बड़ा करके शेयर करती हूँ, जिसपे मैं आप सभी को वो क्या बोलते हैं, मैं आप सभी को
हाँ, अब मैंने इसको बड़ा कर दिया है, तो अब इस पे मैं क्वेश्चन लिख सकती हूँ साइड में। तो अब आपको ऐड करना, अब करना है आपको 40 माइनस 11, इसका आंसर निकालो क्या है। ओके मैम। आंसर थोड़ा जल्दी आना चाहिए। मैं यस सिर्फ मैम। और सिर्फ 30 सेकंड वेट करूंगी, इससे ज्यादा नहीं। मैम 39। 39, ओके। एक मिनट, मैं आपका ना लिख रही हूँ। तो 39 आया है अरीबा का। उर्बा बेटा आपका कितना आया है? मैम 38। 38, ओके। चलो हम देखते हैं। तो माइनस 40 माइनस 11, आंसर इज 29। ओ माय गॉड, आप दोनों का ही क्यों गलत जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग कैसे ऐड माइनस कर रहे हो। आप लोग को ऐसे करना चाहिए ना। आप 40, उसके बाद माइनस का निशान 11, यहाँ करो। क्या करना है? अब देखो, या आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये लेना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 40 माइनस 11। तो आप ऐसे गिनती कर सकते हो कि अगर 40 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी चाहिए। आपने काउंटिंग नहीं की, यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो कम। देखो, 4 है, 4 में से हमने इसको 1 दे दिया, ये बन गया 10। 10 में से 1 गया, बचा 9। ठीक है, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 गया, बचा 2। ऐसे क्यों नहीं करते हो आप सब? ऐसे ऐसे 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, ओके मैम। हाँ ये वाला भी आपका गलत गया है। चलो कोई बात नहीं। अब ये वाला भी हम क्लीन करते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको देना है। मैं लिख देती हूँ। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप दोनों का सही होगा। ठीक है। 36 माइनस 18, 18। चलो, 36 माइनस ओके। 18 इसको करो और मुझे जल्दी से जवाब दो। आ गया? तो मैम एक सेकंड बस, मैं काउंटिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ कर लो। मैम एक। मैम कितने? आंसर एक। एक? एक। एक मतलब 1 ना? नहीं मैम। 8? यस मैम 8। ओके ठीक है, 8। तो मैंने आपका 8 लिख लिया है। अरीबा आप भी मैम बता दो जल्दी 18। से। 18, ओके ठीक है। चलो देखते हैं इस बार किसका सही गया है। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 36 माइनस 18, 18। आंसर इज 18। वाओ, अरीबा इज राइट। अरीबा का ठीक गया है। उर्वा बेटा आपका ठीक नहीं गया है। आपने क्यों नहीं ध्यान से किया बेटा? आपको ठीक से करना चाहिए था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो क्लीन दिस। नेक्स्ट है आपका, आपको करना है 12। टेबल्स आते हैं आप लोगों को 20 तक? मैम 20 तक नहीं, थोड़ा थोड़ा भूलते हैं मैम। 12 तक आता है, 12 तक? यस मैम। ठीक है, ये इसका आंसर मुझे दो। 12 मल्टीप्लाई 5। मैम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बेटा पहाड़ा है, पहाड़े।
मतलब 12 का पहाड़े में आप मल्टीप्लाई में आपको मैथ्स में सिखा सकती हूँ। मैं अब यहाँ पर आपको आंसर लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा भी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, तो जस्ट मैं अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगी। जब मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊंगी फिर मैं उसमें आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तो देखो इसमें पूछा है 12 मल्टीप्लाई का मतलब होता है इस मतलब 12, कभी मैंने मल्टीप्लाई क्लिक नहीं किया, 1 मिनट, मल्टीप्लाई किया, अब मुझे कितने नंबर मतलब कितनी बार करना है, तो मल्टीप्लाई किया मैंने 5 बार, यानी 12 5 बार, 5 टाइम्स 12, तो मैंने इक्वल टू किया 60। ठीक है, तो 12 5 सा 60। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ 60, तो यही आपका था। अब हम चलते हैं, अब ये आपका, आई होप कि अब आपको कैलकुलेटर का भी पता चल गया होगा। यस मैम। गुड, तो अब हमारा ये सॉल्व वाला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया इसमें से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं थे मैंने वो नहीं किया। स्टार्टिंग एंड शट डाउन एक कंप्यूटर, देखो स्टार्टिंग कंप्यूटर शट डाउन, यानी जब कंप्यूटर को ऑन करना होता है तो हम उसको बोलते हैं स्टार्टिंग, और जब उसको शट डाउन करना होता है यानी बंद करना होता है तो हम शट डाउन बोल सकते हैं, और कंप्यूटर को जब चालू करना हो तो हम स्टार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ये ध्यान रखना। अब इसमें हमें बताएंगे स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, टू स्टार्ट ए कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसमें हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बारे में बताया जाएगा, और उस स्टेप्स को मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगी। बस मैं शट डाउन अपने कंप्यूटर को अगर करूंगी तो हमारी क्लास एंड हो जाएगी, इसलिए बस मैं शट डाउन नहीं करूंगी, बाकी सारा मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो ठीक है, पहले स्विच ऑन द पावर सप्लाई। एक हमारा पावर स्विच होता है, जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे स्विच लगा होता है, उसको हम ऑन करते हैं तो लाइट जलता है, ऑन करते यस हैं मैम। तो पंखा जलता है, ऑन करते हैं तो टीवी चलता है। इसे बोलते हैं पावर स्विच। क्या बोलते हैं? पावर स्विच। तो इसमें हमारे कंप्यूटर का, हाँ पावर स्विच, तो इसमें हमारे कंप्यूटर का प्लग लगा होता है। अगर हम उसको ऑन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बोला है यस पहले मैम। पावर स्विच। तो पावर स्विच यो वो होता है जो बिजली सप्लाई देता है, यानी जिससे आपका ऐसे वायर जुड़ता है कंप्यूटर से। ठीक है, यस मैम। गुड, ओके। नेक्स्ट स्टेप के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो चलो नीचे चलते हैं। स्विच ऑन द सीपीयू बटन। सीपीयू बटन में एक यहाँ पर बटन कभी नीचे रहते हैं कभी ऊपर रहते हैं, अलग अलग सीपीयू में अलग अलग होते हैं। मैं आप लोगों को अपने सीपीयू का एक फोटो भेजती हूँ ग्रुप में, आप लोग देखना, और उसमें मैंने जहाँ हाथ रखा होगा वो मेरा स्टार्ट बटन वाला होगा, आपको दिख जाएगा, ब्लू कलर का लाइट होगा। ओके मैम। यस मैम। मैंने आपको अपने सीपीयू की फोटो भेजी है, आप लोग देखो। यस मैम। पहुंच गया? नो मैम। हम्म, यस मैम, आ गया। देखो मेरे सीपीयू के बगल में, अगर आप सीपीयू में मेरे देखोगे ना, तो ये जो 4 डब्बे जैसे डिजाइन बने ना, इसमें पेन ड्राइव जाती है। ठीक है, और अगर यस इसके आप मैम। बगल में देखो ना, तो लिखा हुआ है डीवीडी, यहाँ पर हम कैसेट लगा सकते हैं। और उसके ऊपर देखो माइक दे रखा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लीड लगाऊंगी तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ। उसके बगल में हेडफोन का दे रखा है, यानी अगर मैं अपना लीड लगाऊंगी तो मैं हेडफोन की तरह गाने सुन सकती हूँ। ठीक है, यस मैम। तो ऐसे स्टार्ट बटन होता है। मेरे तो यहाँ ऊपर है, आपने देखा ही होगा। यस मैम, ब्लू वाला। यस, जो ब्लू वाला कर रहा है, ब्लिंकिंग। तो ये था हमारा। मैं ना अभी वो आप लोगों को सीपीयू बॉक्स की ना वीडियो आज मेरी आ जाएगी फाइनली, क्योंकि सीपीयू की वीडियो ना एक्चुअली बहुत बड़ी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्या होता है ना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में ना हर कोई नहीं बता पाता, इसीलिए कंप्यूटर की वीडियो थोड़ी कम है और इसकी नॉलेज कम है। ठीक है, इसीलिए आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट आज या कल आ जाएगी। ओके मैम। सो अब देखो पहला स्टेप हमारा था
स्विच ऑन द पावर सप्लाई। दूसरा स्टेप था स्विच ऑन द सीपीयू बटन, फिर सीपीयू बटन का स्विच ऑन करना था। अभी मैंने जो आपको सीपीयू बॉक्स की फोटो भेजी उसमें ब्लू कलर की लाइट ऑन है ना? यस मैम। मतलब कि मेरा कंप्यूटर ऑन है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू बॉक्स। तो सीपीयू बॉक्स का ना पावर बटन ऑन करना पड़ता है जिससे हमारा कंप्यूटर चालू हो। ठीक है, तो जब सीपीयू चालू होगा तो कंप्यूटर अपने आप ही चालू हो जाएगा। 4 है हमारा कि हमें देखना है स्विच ऑन द बटन ऑन द मॉनिटर, फिर मॉनिटर का बटन ऑन करना है। ठीक है, वैसे मैं तो ऑफ नहीं करती हूँ मॉनिटर का बटन, सीपीयू ऑफ होता है तो सब कुछ अपने आप ही ऑफ हो जाता है। सो आफ्टर स्विचिंग ऑन द मॉनिटर, जब आप मतलब कि मतलब जब आप बाद में उसकी स्विच ऑन कर दोगे मॉनिटर की, तो वेट करना पड़ेगा हमें मतलब थोड़ी देर। डिस्प्ले स्क्रीन इज ए डिस्प्ले, मतलब जो स्क्रीन है उसको देख मतलब वो ऑन होता है, तो जो ऊपर का चीज जो भी कुछ शो होना होता है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, यस मैम। मैं एक और वीडियो बना के डालूंगी जिसमें मैं सिर्फ शट डाउन करना और स्विच और कंप्यूटर को ऑन करना ये मैं सिखाऊंगी। ठीक है, ये ओके वीडियोस मैम। मैं इसलिए बनाती हूँ कि देखो हम लोग क्लास ले रहे हैं तो क्लास में आप लोग नई चीज सीख रहे हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ क्लास में सीख लेते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। मैं वीडियो इस बार इसलिए बना के डाल देती हूँ ताकि बाद में अगर मान लो आपके पास कंप्यूटर आए तो प्रैक्टिकल आप करके देख सको। ठीक है, यस मैम। सो द स्मॉल पिक्चर ऑन द मतलब डेस्कटॉप पे हमें जो छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं जिसको हम आइकन्स बोलते हैं, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, मैं आपको शो करती हूँ अपनी स्क्रीन। इसके ओके, तो ओके ये अब देखो ये मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये जो यस मैम। छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे मेरे आइकन्स है। क्या है? आइकन। जब स्क्रीन स्टार्ट होती है, हमें स्क्रीन दिखना शुरू होता है तो सबसे पहले हम ये आइकन वगैरह देखते हैं। ठीक है, यस मैम। या सो यू उसके आगे यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन ऑन द स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर। जब आप किसी जैसे कि मुझे यूट्यूब ऑन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे क्लिक करना होगा, फिर मेरा अपने आप ही चालू हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये देखो ये जो हमें ये जो हमें ऐसे ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ये जो हमें छोटी छोटी दिख रही है इसको बोलते हैं आइकन्स। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें देखो हमें कंप्यूटर ऑन करने के बारे में सिर्फ बताया है, ये हमें शट डाउन करने के बारे में बताया है। शट डाउन ए कंप्यूटर। So after you have finished your work on a computer, always remember to shut down the computer. देखो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए कंप्यूटर से, तो हमेशा याद रखोगे कंप्यूटर को सही से बंद करना है। टू शट डाउन ए कंप्यूटर फॉलो द स्टेप। इस स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमें कंप्यूटर शट डाउन करना आ जाएगा। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है ऑन द डेस्कटॉप यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन को जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे लाके, तो ऐसा एक मेन्यू ओपन होगा। सो क्लिक ऑन द स्टार्ट शट डाउन ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर एक मेन्यू आता है जिसको हम शट डाउन ऑप्शन बोलते हैं, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। एंड यू विल बी सी ए स्क्रीन विद ए मैसेज। यहाँ पर हमें मैसेज दिया जाता है प्लीज वेट, या फिर शट डाउन हो रहा है। ठीक है, सो आफ्टर ए मतलब ये करने के बाद सीपीयू अपने आप ही ऑफ हो जाता है। टू शट डाउन द कंप्यूटर कंप्लीट मतलब पूरी तरह कंटिन्यूसली विद द फॉलोइंग स्टेप। अगर आप ये स्टेप्स करोगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। स्विच ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर की स्विच ऑफ कर दो, फिर उसके बाद स्विच ऑफ है सीपीयू, सीपीयू की स्विच ऑफ कर दो, एंड स्विच ऑफ है पावर सप्लाई। पर मैं इतना कुछ नहीं करती हूँ, मैं जस्ट अपने कंप्यूटर को शट डाउन करती हूँ, मेरा सीपीयू अपने आप शट डाउन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। जब हमारा कंप्यूटर सो गया तो उसके बाद फिर हमारा मॉनिटर भी सो जाता है, और सॉरी सीपीयू सो जाता है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको आज वीडियो मिल जाएगी, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। और अब ये चैप्टर हमारा एंड होता है तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके मैम। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आप सुन के जाओ।
यहाँ से टिक द करेक्ट से, एक 1 क्वेश्चन से लेके ये सारे कर लेना। और ये वाले, ये सारे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने का भी जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर करने हैं। और आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, तो संडे या मंडे तक आप लोग मुझे होमवर्क सेंड कर देना। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, तो हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।